आला खुद वी वांट पीएम इमरान टू लीड एंड स्कैदिंग क्रिटिसिज्म ऑफ इमरान खान पॉलिसी। देख लीजिए दूसरे सफे के ऊपर सीएम का बयान है। जिस सीएम के बारे में ये कहते हैं वो फेडरल गवर्नमेंट की तारीफें कर रहे थे, तो मैं आज उनसे हाथ जोड़ के कहता हूं, पाकिस्तान का तुम लोगों ने बहुत बेड़ा गर्क कर दिया, सिंध का बहुत बेड़ा गर्क कर दिया। खुदा के वास्ते तुम हुकूमत हो, आवाम की तवक्कुआत को पूरा करो, पैसे खाने बंद करो, जो जहां काम होना है उसको सही तरीके से करो। तहरीक इंसाफ सिंध के रहनुमा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कराची में सिंध असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ फिरदौस शमीम नकवी मौजूद हैं, जो कि गुफ्तगू कर रहे थे। उनका ये कहना है कि हम हाथ जोड़ कर इल्तजा करते हैं कि ये वक्त सियासत का नहीं है। वज़ीर आज़म इमरान खान बारहा ये कह चुके हैं कि ये वक्त सियासत का नहीं है, कौमी यकजहती की ज़रूरत है और इस वक्त तमाम के तमाम कौम को एक पेज पर आना है, तमाम सूबों को विफाक के साथ ताउन करना है, विफाक सूबों के साथ ताउन करें और इसी तरह से मामलात जो है वो आगे लेकर चलें। ये एक ऐसी वबा है जिससे पूरी कौम ने लड़ना है। पूरी कौम जब तक नहीं लड़ेगी उस वक्त तक हम इसके मौसर जो इक़दाम उठाए जा रहे हैं वफाकी हुकूमत की तरफ से, उनका फ़ायदा उस तरह से नहीं उठा सकते हैं। खुदा के वास्ते हस्पतालों को और इनको अपने इंतजामात को दुरुस्त रखो। तो मैं एक तो ये, दूसरी जो मैं समझता हूं कि जो गलत बयानी हो रही है उसको दुरुस्त किया जाए। एक तरफ मुर्तज़ा वहाब साहब कहते हैं कि वफाक हमें टेस्टिंग किट नहीं दे रही, दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर भी सबूत है, मीडिया में भी सबूत है। 10,000 किट्स पहले इन्हीं ने इंपोर्ट की और आज की अखबार की हेडलाइन क्या है कि 50,000 किट्स सिंध गवर्नमेंट ने इंपोर्ट की। तो भाई एक रास्ता इख्तियार कर लीजिए, आप वफाक से चाह रहे हैं, खुद इंपोर्ट करना चाहते हैं तो फिर वफाक को नहीं कहें। फिर कहते हैं वफाक ने जाली किट्स दे दी। क्या वफाक ने हर किट में जाली घुस के देखा था कि जाली है और जानबूझ के दिए? ये जुमला क्या कहने का है भाई? अगर जो आया वो दिया, जो कुछ आता है वो कहाँ बंटता है वो भी उसका हिसाब ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। इस वक्त सिंध गवर्नमेंट ने कहा कि हम इस वक्त तक 3 लाख राशन बांट चुके हैं, ये आज की खबर है। उसमें से बताइए कि 3 लाख राशन में से एनजीओज ने जो राशन बांटे हैं वो कितने हैं और हुकूमत सिंध ने किधर बांटे हैं और कैसे बांटे हैं, किसके ज़रिए बांटे हैं। इससे कि ये अवाम का पैसा है। हम एहसास प्रोग्राम जिसकी डिटेल जो हैं हलीम आदिल शेख साहब देंगे, उसकी ट्रांसपेरेंसी के ऊपर कोई हर्फ ना आए तो अंगूठे का निशान लिया जा रहा है। एनआईसी से उसको मैच करवाया जा रहा है और ट्रेस रखा जा रहा है एक एक पैसे का। इसकी डिटेल्स ये देंगे, मैं नहीं देना चाहता इस वक्त, लेकिन एक इतराज़ और हुआ कि फेडरल गवर्नमेंट सो रही थी। अब मैं समझता हूं कि वक्त आ गया है कि मैं आपको जल्दी से वो बताऊं कि किस दिन शुरू किया था। 21 जनवरी को आप सबको मैंने पेपर दिया है। 21 जनवरी को एडवाइजरीज ऑन कोविड-19 टू ऑल प्रोविंस 21 जनवरी और रिवाइज वर्जन अटैच्ड है। फिर नेशनल एक्शन प्लान जो था वो ज़फ़र मिर्ज़ा साहब ने 8 फरवरी को दिया था कोविड के ऊपर और फिर उसकी सेकंड रिवीजन 9 मार्च को आई। फिर एसओपीज पॉइंट ऑफ एंट्री यानी एयरपोर्ट पे दाखिल और जिधर जिधर बॉर्डर से आ रहे हैं उसकी एसओपीज किस तारीख को दी गई थी? 1 फरवरी को। फिर क्लिनिकल गाइडलाइंस ऑन मैनेजमेंट ऑफ कोविड-19 1 फरवरी को। फिर एडवाइजरी मिटिगेशन स्ट्रेटजीज 11 मार्च को। फिर रिस्क कम्युनिकेशन पहले हफ्ते फरवरी में किया। फिर जनाब आली डेली सिचुएशन रिपोर्टिंग जो है वो शुरू कर दी गई थी 25 फरवरी से। फिर आज मैंने आपको वो लिस्ट भी दी है कि 17 मार्च तक, 17 मार्च का, मैं 17 अप्रैल की नहीं कह रहा, 17 मार्च तक फेडरल गवर्नमेंट ने क्या क्या चीज़ें किस किस को भेजी थी, जो कहते हैं कि कुछ नहीं किया। फिर नेशनल एंड इंटरनेशनल एक्सपर्ट कंसल्टेशन 15 जनवरी को शुरू की थी। क्रिएशन ऑफ एन इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर ऑन कोविड
22 जनवरी को शुरू हुआ था। क्रिएशन ऑफ अ कोर कमेटी ऑन कोविड-19 29 जनवरी को शुरू हुई थी। कॉन्टिन्यूस कोऑर्डिनेशन विद चाइनीज गवर्नमेंट जनवरी के आखिर से शुरू हो गई थी। स्ट्रेंथनिंग वो थर्मल गन्स जो थी जिसके ज़रिए टेम्परेचर ऑटोमेटिक लिया जाता था, जिससे लोगों को शक होने लगा कि हम पे वो नहीं रखी जा रही, तो वो जो है जो वॉक थ्रू गेट थे वो भी मार्च के महीने में आ गए थे। अच्छा, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द नीड ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो है वो फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में आइडेंटिफाई कर लिया गया था डॉक्टरों के लिए कि वो मंगाया जाए। और नेशनल एंड प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन 4 फरवरी से शुरू हो चुकी थी। 4 फरवरी से नेशनल एंड प्रोविंशियल हो चुकी थी। कॉन्टैक्ट एंड ट्रेसिंग ऑफ हाई रिस्क पैसेंजर्स 10 फरवरी से शुरू हो चुका था। और पहली क्वारंटीन फैसिलिटी जो थी, जो मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ ने शुरू की थी, वो 14 फरवरी को शुरू की थी। और कोविड के ऊपर टेलीफोन हेल्पलाइन जो है वो 26 फरवरी को शुरू की थी। और फ्लाइट्स जो थी वो ईरान से 27 फरवरी को बंद की थी। और ताफ्तान का बॉर्डर 28 फरवरी को बंद किया था। चमन का बॉर्डर 2 मार्च को बंद किया था। और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जो था वो 13 मार्च से शुरू हुआ है। तो ये कहना कि वफाक कुछ नहीं कर रहा था, ये इनका जो कुछ है, हमने सच बात करनी है, सच के मैंने सबूत दे दिए हैं, आप लोग देख सकते हैं। अब आप और झूठ देखते जाइए। एक तमाम आवाम को और आप मीडिया वालों को एक साइट है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की COVID-19 gov.pk, COVID-19 gov.pk। इस पे जाके फैसिलिटीज़ के बटन को दबाइए और आप मुआवजा कीजिए कि सूबे सिंध के अंदर कितनी फैसिलिटीज़ हैं, बाकी सूबों में कितनी फैसिलिटीज़ हैं, वो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। इस वक्त तक उस साइट के ऊपर जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की ऑफिशियल साइट है, जिस पे हर गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपनी डाटा फीड कर रही है, तो उसमें से 2 चीज़ों में से एक चीज़ गलत है। या तो सिंध गवर्नमेंट फीड नहीं कर रही तो वो गलत, और अगर फीड किया है तो फिर हालात बहुत बुरे हैं। पूरे सूबे के अंदर 3 क्वारंटीन फैसिलिटीज और 3 आइसोलेशन सेंटर। वो जो 10,000 बेड का एक्सपो सेंटर के ऊपर बड़ी बड़ी खबर तो छपाई थी, आज कितने हफ्ते हो गए उसमें 1,000 बेड ऑपरेशनल, बाकी 9,000 कब आएंगे वो बता दें। और उस 1,000 बेड में से कितने लोग बेड ऑक्युपाइड थे? 3 दिन पहले जब मैंने मालूम किया था तो 12 बेड ऑक्युपाइड थे। कराची के 12 बेड ऑक्युपाइड थे। और मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में इलाके सील कर दिए गए। हम हाथ जोड़ के वज़ीर आला साहब को, उनकी काबीना के लोगों को ये समझाने की कोशिश करते हैं, कच्ची आबादियों में सोशल डिस्टेंसिंग मुमकिन नहीं है। जब भी पहलवान गोट, हुसैन हज़ारा गोट, ज़िक्री गोट, मधु गोट, ऐसे इलाकों में जब ये वबा फैलेगी तो उसका बेहतरीन तरीका ये है कि जिस शख्स को हुआ है उसको तो आप ले जाएं आइसोलेशन सेंटर, और जो शख्स उसके साथ रहते थे उनको ले जाएं क्वारंटीन फैसिलिटी में, और उस इलाके को सील कर दें, उसके इतराफ़ के इलाके को सील कर दें, तो उससे शहर को उतनी ज़हमत नहीं होगी। आखिर में एक और भी, वो किधर गए हमारे शहरियार, वो मुझे डाटा दीजिए। इस वक्त हलीम आदिल शेख साहब ने भी आपको लिस्ट प्रोवाइड कर देंगे। सिंध में आपको पता है ना कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं? 29 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 29 डिस्ट्रिक्ट्स। उसमें से आज ही इन्हीं ने फहरिस्त दी है कि 18 डिस्ट्रिक्ट्स में दिया है कि किधर किधर कोरोना वायरस कितना फैला। 18 डिस्ट्रिक्ट में, 18 डिस्ट्रिक्ट में बताया है कोरोना वायरस किधर किधर फैला है। यानी 11 डिस्ट्रिक्ट में तो कोरोना वायरस है ही नहीं। मतलब यही हुआ ना, या कोई और मतलब लेंगे?
जब उसका कोई नाम और फहरिस्त आई नहीं तो इसके मतलब सिंध की 29 डिस्ट्रिक्ट में से 11 डिस्ट्रिक्ट में या इनके पास मॉनिटरिंग का कोई तरीका नहीं है या वहाँ कोरोना वायरस है ही नहीं। दोनों में से कौन सी सच बात है, इसका जवाब सईद गनी साहब दे दें। इसलिए हमने सिर्फ सच बोलना है, सच को एक्सपोज करना है, झूठ का खात्मा करना है। अच्छा, फिर उन 18 डिस्ट्रिक्ट में जब सुबह सिंध में 26 फरवरी में पहला कोरोना वायरस केस हुआ है, आज हम खड़े हुए 19 अप्रैल को और 17 अप्रैल की रिपोर्ट है। जो 18 डिस्ट्रिक्ट्स दी हैं उसमें से 6 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसी हैं जिसमें से सिर्फ 5 केसेस से कम जो हैं वो 7 डिस्ट्रिक्ट्स। अब आप सोचिए, केसेस रिपोर्टेड डेथ 0, केसेस रिपोर्टेड 5 केस, उनमें भी लॉकडाउन है। पूरे सिंध में लॉकडाउन है। अगर लॉकडाउन है, हमारा को कहना ये लॉकडाउन है ही नहीं, सिर्फ बातें होती हैं, लॉकडाउन नहीं है। लॉकडाउन मेन रोड, बाकी शहर फ्री टाउन। लॉकडाउन किधर? सड़कों पे, बाकी जगह फ्री टाउन, जो करना चाहे करो, हर चीज खुली हुई है। जब उनको कंट्रोल नहीं हो रहा तो अब हल्के हल्के उन्हीं ने फैक्ट्री, बेकरी, रेस्टोरेंट, दुकान सबको खोलने की इजाजत है। लेकिन कहते ना 1.5 ईंट की मस्जिद बनाने का शौक है। आज से 3 दिन पहले जब वजीर आजम ने कहा था खोल दो, तो कहा हम नहीं खोलेंगे, हम लॉकडाउन को मजीद सख्त करेंगे। अरे भाई, अपने फैसलों पे कम से कम 10 दिन तो कायम रहा करो, वरना मान लो कि किसी के पास तुमसे ज्यादा बेहतर समझबूझ है। जब तुम पब्लिक रिलेशनिंग बैटल हारते हो, जब तुम अवाम में अपनी मकबूलियत कम होते देखते हो, तुम अपना स्टैंड चेंज करते हो। हम आपकी तवज्जो से कहना चाहता हूं, हम मुराद अली शाह साहब को और उनके वज़रा को विकेट की दोनों तरफ नहीं खेलने देंगे, विकेट की दोनों तरफ नहीं खेलने देंगे। और मेरा वजीर आजम वो है जो एक बॉल से 2 विकेटें लेता है और वो ये बता चुका है कि कैसे लेता है। दोनों तरफ विकेट के किस तरह खेल रहे हैं। अगर केसेस कम हो जाए तो हमने लॉकडाउन लगाया था इसलिए केसेस कम हो गए, तो वाह सही हुआ। और अगर केसेस बढ़ जाए तो कहेंगे फेडरल गवर्नमेंट ने कोऑपरेट नहीं किया इसलिए नाकाम हो गए, तो फिर वाह सही हुआ। तो भाई ये वाह सही वाह वाली जो कहानी है, इससे इस झूठ को हम कोई पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग नहीं है। हम सिर्फ सच बोलेंगे, सिर्फ सच बोलेंगे और सिर्फ सच बोलेंगे। हलीम साहब आप लोग तहरीक इंसाफ सिंध के रहनुमा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। फिरदौस शमीम नकवी कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ है सिंध असम्बली में, उन्होंने गुफ्तगू की है। अब हलीम आदिल शेख जो कि तहरीक इंसाफ सिंध के सदर हैं, वो इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। सबसे पहले मीडिया ही वो एक फ़ोरम है कि जहाँ सबको पता चल जाता है कि कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना, कहाँ क्या मसला है, क्या कैसा मसला है। तो आप सबको सलाम पेश करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाते हैं और आज भी तशरीफ़ लाए आप। बात यह है कि हम एक बात जो नकवी साहब ने फरमाई, मैं उसको आगे बढ़ाऊँगा कि हम नहीं कोई इख्तलाफ चाहते सिंध हुकूमत से, हम नहीं कोई तनकीद चाहते सिंध हुकूमत पर। आप एक कदम आगे बढ़ाइए, हम 20 कदम आगे बढ़ाएंगे। आप अच्छा माहौल पैदा कीजिए, हमें भी बहुत बुरा माहौल पैदा करने की ज़रूरत नहीं है। आप हम पर तनकीद कीजिए, हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन जब आप अफरा तफरी फैलाकर सिंध के वज़ीर आला साहब कहते हैं कि सिंध का रेशो तो दुनिया से ज़्यादा बढ़ गया, तो भाई खौफ फैलाकर हासिल क्या करना चाहते हैं? मुझे इसका जवाब नहीं मिल पाया। मैं मीडिया से भी कहता हूँ बराए करम इसका जवाब हमें इनसे लेकर दे दें। मेरा सवाल, और साईं अगर आप सुन रहे हैं तो मुझे बता दें कि आप खौफ फैलाकर डरा कर हासिल क्या करना चाहते हैं? मेरे पास जवाब नहीं है। आप कहते हैं, वज़ीर आला साहब कहते हैं सिंध में दुनिया से ज़्यादा रेशो आ गई है। यहाँ को 2.4 रेशो था, दुनिया जान में 6.57 तक चला गया। तो पता नहीं कैसे कहा उन्होंने। फिर उन्होंने कहा कि जी एक और खौफ फैलाया। देखिए लोग, मैं कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा लोग बेचारे इस वक्त जानों को जा रहे हैं। वजह क्या है कि जब लॉकडाउन सख्त है, हम आप तो गाड़ियों में चले जाएंगे, आप भी चले जाएंगे, प्रेस का कार्ड दिखाकर मैं भी चला जाऊँगा। बड़ी गाड़ी वाले को कोई नहीं रोक रहा रोड के ऊपर, मोटरसाइकिल वालों को जलील किया हुआ है।
4,000 लोग बंदे जो बंद किए जा चुके हैं, 1500 से ज़्यादा केस दाखिल किए जा चुके हैं। फिर आज से डबल सवारी की मुसीबत स्टार्ट हो जाएगी। मतलब एक बंदा अकेला मोटरसाइकिल पे निकलता है, उसे पकड़ते हैं और कोरोना से मुस्तफ़ीद होने के लिए लॉकअप में कर देते हैं, या 25 लोग पहले से होते हैं थाने में। ये कहाँ का ये लॉजिक है कि हज़ारों लोग, आपने एक बंदा निकला, मुसीबत में निकला, किसी वजह से निकला, रोड पर गया, आपने पकड़ा, सबसे पहले मोबाइल में डाला 6 लोगों के साथ, कोरोना शुरू, थाने लेके गए, 50 लोग मौजूद, कोरोना शुरू, उसके बाद लॉकअप में डाल दिया 20 लोगों के साथ। तो ये कौन सी आपने आइसोलेशन की है? हज़ारों लोग बंद किए जा रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ, आपने लोग अस्पतालों में, जो मुझे एक डॉक्टर साहबा ने कहा कि जी मरीज़ कम आ रहे हैं, डेड बॉडी ज़्यादा आ रही है, इसलिए कि लोग घरों से अस्पताल आने के लिए एम्बुलेंस है नहीं, कोई सरकारी एम्बुलेंस नहीं है, वो बेचारा बस पे आ नहीं सकता, टैक्सी चल नहीं रही, रिक्शा चल नहीं रहा, वो वहीं बेचारे लोग जो हैं, और कौन से दिल के, गुर्दे के, फेफड़े के, दीगर मरीज़ जो होते हैं, बहुत सारी चीज़ें। और उसको कह दिया, एक और खौफ फैलाया गया कि तकरीबन को 400 मरीज़, एडी साहब ने कह दिया कि 400 डेड बॉडी शिफ्ट की हैं। वज़ीर आला साहब कहते हैं उनके फेफड़े जो हैं वो कोरोना से मिलते जुलते हैं। अरे वज़ीर आला साहब, अल्लाह का नाम ले, ये हाथ जोड़ के, मिस्कीन बन के, मासूम बन के अब क्या करना चाहते हैं? हम आपसे कहते हैं दोबारा से, माफ़ करें, डर ना फैलाएं, झूठ ना बोलें, खौफ ना फैलाएं। कहते हैं कोरोना जैसे लगते हैं। मुर्तज़ा साहब आप कहते हैं मुझे तो लगता ही कोरोना के हैं। इस बदले आप कोई बहुत बड़ा कोई एक्सरे आइज़ है, कोई नोबल इनाम लेना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि वज़ीर आला साहब को ट्रंप की जगह रिप्लेस कर दिया जाए कि भाई ये ने ज़बरदस्त, उन्होंने तो 400 लोगों को आँख से बता दिया, मतलब क्लिप निकाली है। वज़ीर आला साहब कहते हैं ब्रॉड हॉस्पिटल ब्रॉड डेथ, और उनके फेफड़े हाथ भी हिला रहे हैं कि कोरोना से मिलते हैं। सीमी जमाली ने कह दिया कि किसी का तो पोस्टमार्टम ही नहीं हुआ। कोई अमवात इतनी ज़्यादा कोरोना से नहीं हो रही जितनी इन्होंने सिंध में अफरा तफरी फैला कर की। दूसरी जानिब एहसास एमरजेंसी कैश प्रोग्राम पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा रिलीफ प्रोग्राम। एहसास एमरजेंसी कैश, उसके कार्ड पर किसी की तस्वीर नहीं है, ना वज़ीर आज़म की, ना किसी की। और उसके तहत क्या कुछ मिल चुका है गुज़िश्ता रोज़ तक। अभी तक, परसों मेरी एक ज़बान स्लिप हो गई, मैंने 29 अरब रुपए की तकसीम को 29 अरब पॉपुलेशन कह दिया। यहाँ तो बड़ी बड़ी ज़बानें स्लिप हुई हैं। वो इनका चेयरमैन की तो अक्सर स्लिप हो जाता है, करती हूँ मैं, ये करती हूँ, उसकी भी स्लिप ही होती है ना। एक ड्रामा बनाया, मेरी वो वीडियो को जियाले उसके ऊपर लग गए, कोरोना भूल गए, हलीम आदिल शेख का रोना शुरू कर दिया इन्होंने। उसके अलावा बीबी साहिबा ने भी एक दफ़ा कहा था, बिलावल भुट्टो जो कहा था टंग स्लिप हो जाती है, उसको मेरा एक सभी ने कहा था, वो कहते हैं चेयरमैन ने कहा था मेरी बेटी बड़ा अच्छा काम कर रही है। तो मैं कहता हूँ मेरी स्लिप ऑफ टंग को, ज़बान फिसलने को ड्रामा बनाया गया। अभी तक नंबर ऑफ बेनिफिशरीज 9, जो कि 9 अप्रैल से स्टार्ट हुए थे, कल तक 18 अप्रैल तक, 9 अप्रैल से 18 अप्रैल, मेरे ख्याल 9 दिन के अंदर 44 लाख लोगों को, तकरीबन 44 लाख बेनिफिशरीज के अंदर 53 अरब रुपए तकसीम हो चुके हैं। हलीम आदिल शेख और फिरदौस शमीम नकवी तहरीक इंसाफ सिंध के रहनुमा जो है वो न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनका ये कहना है कि सिंध के अवाम की तवक्कुआत पर सिंध हुकूमत पूरा